हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छी बहुत मज़े में होंगे। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, मैं बैठ जाती हूँ एक जगह। और बस ब्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने। और अभी मैं सही बताऊँ तो मैं जा रही हूँ पसरने, यानी कि सोने। हम लोग के इलाहाबादी भाषा में पसरना कहते हैं सोने को। अगर कोई बहुत ज़्यादा सोता है तो उसको कहा जाता है कि तुम कितना पसरी रहती हो सारा समय, ऐसे बात की जाती है। और थोड़ा बहुत इलाहाबादी लैंग्वेज मैं भी बोलती हूँ, लेकिन मैं अपने ब्लॉग में नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ तो आप लोग कहने लगते हो कि तुम ओवर एक्टिंग करती हो, बन के बोलती हो। इसीलिए मैं थोड़ा अपने ज़ुबान को कंट्रोल करके बातें करती हूँ, कहीं किसी को ये ना लगे कि मैं ओवर कर रही हूँ। इसीलिए तो मैं जा रही हूँ सोने। खाना पीना खा के एकदम पेट फुल फिट फाट भर लिया है मैंने। और मैंने कहा चलो ब्लॉग अभी से शुरू करते हैं। आज तक मैंने जो है ये खाना खाने के बाद सोने जा रही हूँ और ब्लॉग शुरू कर दिया, ऐसे कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और बिंदी मैं नहीं लगाई थी, कल भी नहीं लगाई थी, तो मुझे एक हमारी कोमल जी बोली थी आप बिंदी लगाते हो तो अच्छे लगते हो, तो इसीलिए मैंने बिंदी जो है लगा ली है। ये पूजा वाली बिंदी, पूरा एक पत्ता दिया गया है, तो मैं अभी वही लगाऊंगी कुछ दिन तक, क्योंकि थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे क्या क्या होता है। मैक्स खाना खा के ये भी पसरा हुआ है, मैं भी पसरूंगी। जाके सोते हैं। मौसम जैसे सुबह कोहरा था, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, अभी धूप हो गई है, तो लाइट वाइट सब कर देते हैं ऑफ। लाइट जलाई थी खाली आप लोगों से बातें करने के लिए, तो लाइट ऑफ करके जा रही हूँ लेटने। क्योंकि जब तक मैं लेटती नहीं मेरा काम नहीं चलता है, आदत बन गई है। तो ये इसको बंद कर देते हैं इधर से, और ये मैंने दरवाजे लगा देते हैं सेट के लिए। कौन मेरी तरह है, कौन कौन मुझे बताइएगा कि बिना दिन में सोए काम नहीं चलता, भले वो 10 मिनट ही लेटे, लेकिन सोना है। ज़रूर बताइएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, इस समय घड़ी में 6:20 हो रहा है। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और एक चीज़ मैं ये सोच रही थी, अभी तक मैंने फेस भी वॉश नहीं किया है, मैं सो के उठी हूँ 5:15 बजे। तो मैं एक चीज़ ये सोच रही थी, ये ब्लूटूथ से इतना अच्छा है कि मैं कहीं भी जाके जो है बोल सकती हूँ, आप लोग को सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले फेस वॉश करती हूँ, थोड़ा सा सिर्फ पानी से ही वॉश करूँगी। और ये पराठा जो है रखा हुआ है हो रहा है। अब थोड़ी ठंडी जो है वो जा रही है, ऐसा लग रहा है ठंड थोड़ी कम लग रही है। और मैं यहाँ पे पूछने के लिए कुछ लेके आई हूँ, और फेस अच्छे से पूछ लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ और लाइट बंद है, तो मैंने लाइट भी जला ली है। और अब यहीं पे आगे कुछ ताम झाम अपना करूँगी, जो भी करना है। थोड़ा पाउडर वैसे भी ज़्यादा मैं कुछ लगाते नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ कर लेना चाहिए लाइट वगैरह। फ्रेंड्स, मेरा लाइट बड़ी अधूरी सी लगती है। आज मेरा मन कर रहा है कि इनको चूड़ी बनाऊँ, लेकिन कुछ दिखेगा नहीं ठंड में, तो किसी क्रीम लगा लेती हूँ। प्लीज़ बताइएगा कि इससे आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है कि नहीं। और नहीं सुनाई दे रही तो फिर ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं मतलब पकड़ कर ही जा रही हूँ, पता चला आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा। शाम होते होते इतनी ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आती है, और ऐसा किसका हो रहा है। और कुछ नहीं करती, कुछ करने में। और बस देखिए, हल्का सा फेस वॉश किया, क्रीम लगाया है, लिप बाम लगा लिए, शक्ल थोड़ी ढंग की जो है लगने लगी है। और मैं क्या कहने रही थी, और खाने में फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी सुबह मैंने बनाई थी तो वो पड़ी हुई है। दिखा देती इतना मज़ा हुआ है, 2 थाली है, उसको भी मैं मांज लूँगी। ये देखिए सब्ज़ी जो है इतनी बची हुई है, इसी में मैं क्या करूँगी, 2 आलू डाल के पका दूँगी, सब्ज़ी जो है हो जाएगी।
काम भर की रोटी सेक देंगे, बस हो गया। तो ऐसे ही मैं करती रहती हूँ ठंड में। ज़्यादा जो है अवॉइड करती हूँ चीज़ों को बनाने से, क्योंकि ठंड लगती है। क्यों? अरे बाप रे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, गर्मी आ रही है, अब जो है ठंड उतनी नहीं लगती है, गर्मी लगती है। तो एज़ यूजुअल फ्रेंड्स, मैं लग चुकी हूँ अपने काम धाम में। हमारे पतिदेव जैसे ही चले जाते हैं तो मैं शुरू कर देती हूँ अपने सारा काम करना जो भी मुझे करना रहता है। और मैक्स को देख रहे हैं, इतना ज़्यादा आजकल वो शैतान हो गया है, मतलब कि उसको मैं कह रही हूँ हट जा, पानी जो है बह के जाएगा, तो हट ही नहीं रहा है, उल्टा वो मुँह ताक रहा है। मतलब कि उसको छत पर जाना है, तो इसीलिए वो हट नहीं रहा है। वो वहाँ बैठा है कि वो ऊपर देख रहा है ना कि मुझे छत पर चढ़ा दो धूप में, इसीलिए वो जो है ऐसे ऊपर उचक उचक के देख रहा है कि मुझे कोई छत पे चढ़ा दे। यहाँ पे फ्रेंड्स छत पे ये वाली सीढ़ी नहीं लगी हुई है, इसलिए मैक्स जो है चढ़ के नहीं जा पाता है। और जो सबसे ऊपर वाला छत है वहाँ तो सीढ़ी लगी है, तो मैक्स आराम से उस पर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर मुझे उसको चढ़ाना उतारना पड़ता है, उतना ऊँचा तो वो खुद से चढ़ नहीं पाएगा। और यहाँ पर मैं अच्छे से धो रही हूँ, क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा धो धा दो तो अच्छा लगता है। तो पूरा मैं यहाँ से लेके पूरा नीचे तक धोऊँगी सीढ़ी तक, क्योंकि जाना आना रहता है। तो देखिए पूरा नीचे तक धो दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स कपड़े थे जो कि धोने थे मुझे अपने पतिदेव के, तो वो भी सारे मैं मतलब धो के ले आई हूँ, काफ़ी हद तक धो दी हूँ। अभी इनकी सदरी है, जैकेट है, वो सब भी धोना है। तो पहले मैंने सोचा इतने कपड़े धो के फैला देते हैं इकट्ठा, तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे ऊपर लोड पड़ जाएगा, तो इतना धो के फैला देते हैं। और तुरंत मतलब जल्दी फैला दो ना तो सूख जाते हैं शाम तक। अगर मैं 1-2 बजे धोऊँगी तो सूखने 1-2 घंटा बस धूप रह जाती है, तो फिर कहाँ सूख पाएगा। इसलिए मैंने अब की सोचा कि मैं अब से जल्दी ही कपड़े धो के फैला दिया करूँगी, ताकि सूख जाए फटाक से, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाती है इनको पहनने ओढ़ने के लिए। इसीलिए मैंने ऐसा किया है। और बने रहिए ब्लॉग में, कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। फटाफट से कपड़े फैला लेती हूँ। यार औरतों का तो यही झमेला है, काम उनके ख़त्म नहीं होते हैं कुछ भी, एक ना एक कोई काम लगा ही रहता है। और मेरा भी यही है, कोई ना कोई काम लगा रहता है, फुर्सत नहीं पाती हूँ एक भी मिनट भी, सोचती हूँ तो। फ्रेंड्स अब मैं बैठी हूँ फुर्सत में, और अब आप चलिए आप लोगों से पूछ लेती हूँ क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पूछूंगी। तो ये मतलब पहले तो जो नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं क्यों मेरा कल वाला ब्लॉग बिल्कुल चला ही नहीं, उसका कमेंट सेक्शन भी बार बार ऑफ हो जा रहा था। इस कारण ऐसा होता है कि कमेंट सेक्शन अगर आपका ऑफ हो जाता है तो आपके ब्लॉग नहीं चलते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, और मेरी फ्रेंड कॉल कर रही हूँ, उनसे मैं भी बात करती हूँ। और क्या कहते हैं, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे कमरे में दरवाजे पर किस कलर का मास्क जो है वो टंगा हुआ है। तो वो मास्क ग्रीन कलर का है। मैं आप लोग को अभी दिखा भी देती हूँ लाइट ऑन करके, ये देखो।
ग्रीन कलर का मास्क जो है मेरे कमरे में टंगा है, जो कि इसमें फिरोजी फिरोजी दिख रहा है शायद, लेकिन ये ग्रीन, देखो जब मैं लाइट बंद कर दे रही हूँ तो ये ग्रीन दिख रहा है, देख रहे हो आप लोग। तो ग्रीन कलर का मास्क जो है मेरे कमरे में टंगा हुआ है। और सबसे तेज़ आवाज़ जो है रमा जी ने दिया है, रमा दामिनी ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, उन्होंने सबसे तेज़ जवाब दिया हुआ है। और चलिए अब आप आज का क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ अलग कुछ हटके। तो आज का मेरा क्वेश्चन जो है ये है कि बहुत लोग जो हैं मेरे पति देव का नाम जानते हैं और बहुत लोग मेरे पति देव का नाम नहीं जानते। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरे पति देव का नाम जान जाए, जितने भी मेरी फैमिली वाले हैं। तो यहाँ पे जितने लोग भी मेरे पति का नाम जानते हैं वो यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें कि हमारे पति देव जी का नाम क्या है। जो सबसे पहले बताएगा वो होगा इस ब्लॉग का विजेता। तो ज़रूर जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उनको मैं पिन कर दूँगी। इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय टाटा टेक केयर।